नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी 12 की, जहां खंडेला रोड पर स्थित करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर एक बार फिर किया गया अवैध अतिक्रमण। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां झोपड़ी में लेटी युवती के मुंह पर टेप लगाकर अज्ञात युवकों ने झोपड़ी में लगाई आग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शाहबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खंडेला रोड स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन पर एक बार फिर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। मौके पर लगी तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जमीन पर सरकारी चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा है ये सरकारी भूमि है, अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद दोबारा कब्जा होना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व में भी प्रशासन द्वारा यहां से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी, लेकिन अब फिर से कब्जा कर लिया गया है। स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि यदि पहले की कार्यवाही के बाद सख्त निगरानी और प्रभावी कदम उठाए जाते तो दोबारा अतिक्रमण की स्थिति पैदा नहीं होती। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए, मौके पर शीघ्र कार्यवाही कर भूमि को मुक्त कराया जाए, भविष्य में दोबारा कब्जा ना हो, इसके लिए स्थायी निगरानी व्यवस्था की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारी भूमि पर खुलेआम अतिक्रमण होने के बावजूद कार्यवाही में देरी क्यों हो रही है। फिलहाल आगे की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। ग्राम जिजपुरा निवासी महेंद्र कुमार की 21 वर्षीय पुत्री नीलम खेत पर बनी झोपड़ी में लेटी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान वहां पहुंचे अज्ञात युवकों ने युवती के मुंह पर टेप लगा दिया और झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगते ही झोपड़ी धू धू कर जलने लगी, जिससे अंदर मौजूद युवती गंभीर रूप से झुलस गई। सूत्रों के मुताबिक युवती करीब 90% तक जल चुकी है और उसकी हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही युवती के भाई अनीश कुमार मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाल मदन मोहन चतुर्वेदी और कस्बा चौकी इंचार्ज सोमवीर सिंह पुलिस बल के साथ सीएचसी कायमगंज पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और परिजन दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रजनीश गौतम। कहाँ रहते हो? ग्राम जितपुरा। अच्छा, ये तुम्हारी कौन थी? ये छोटी बहन थी हमारी। क्या नाम है इसका? नीलम। उम्र कितनी है? उम्र 21 साल। क्या घटना हुई है? घटना का जैसे हम अपनी दुकान काम करते थे, मेरे पास फ़ोन आया कि बिटिया तुम्हारी जल गई है। तो जब मैं पता लगा तो बहुत ज़्यादा जल गई, तो हमने कहा तुम लोग पहुँचो। चाचा हमने फ़ोन किया, चाचा वहीं थे। तो हम तत्काल भाजी जब देख रास्ते में हमें देखा, हमने क्या देखा आपने? कि पूरा शरीर उसका जला हुआ है, बाहर सब झुलस गए। क्या जो कुछ मड़िया में कुछ जानवर वगैरह बनते थे? हाँ, भैंस। क्या वो भी चली है? भैंस पता नहीं, मैं ठीक से देख ही नहीं पाया मैं। अच्छा, कुची पे कोई शक है? अब शक क्या, वो अब देखे, अभी मुझे क्लियर नहीं मालूम है। क्या नाम आपका है? कहाँ रहती हो? अच्छा, ये अभी कौन है? क्या नाम है इसका? कितनी उम्र है? 21 साल। तो कैसे चल गई है? हम आते ही ना, हम तो बाजार आए थे। तो कर क्या रही है? कचूना हुआ सब जने, रात हुआ मेहंदी आए, सब गिरफ्ती है। वहीं हम लोग रात आज बाजार चले आए थे। तो आगे कैसे लगी जरा पता नहीं। अब हम तो आते ही ना, हमें काम तो किसी ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा? कचूना। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आगामी अलबेली होली शोभा यात्रा को ऐतिहासिक एवं भव्य स्वरूप देने के उद्देश्य से यश शिक्षा सेवा संस्थान पाईबाग में एक महत्वपूर्ण बैठक एवं जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व हरिओम शर्मा ने किया, जिसमें संदीप तिवारी, नरेंद्र अवस्थी, नरेंद्र शर्मा एवं श्री गोविंद दुबे सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में ओम प्रकाश सिंघल ने कहा कि ये अलबेली यात्रा ब्रज संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यात्रा में मातृ शक्ति की भागीदारी बराबर रूप से सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में उपस्थित सभी साथियों ने अधिकतम संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करने का आश्वासन देते हुए इसे सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान परिवार द्वारा ओम प्रकाश सिंघल का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। जयपुर से सीनू संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर शहर के परसों का बंगला मोती चौक क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 8 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक को गाड़ी रोककर कथित रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार युवक सुमित अपने एक मित्र के साथ घर के बाहर खड़ा था। तभी कुछ स्थानीय युवकों से कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विवाद बढ़ने पर हाथापाई की नौबत आ गई। इसी दौरान आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। फुटेज में गाड़ी रुकने के बाद बहस और धक्का मुक्की की स्थिति दिखाई दे रही है। पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इलाके में शांति है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बताइए आपके नाम बोले कि सुमित तेरे साथ क्या वो बताना पूरी घटना क्या हुई आपके पास? मैं मोती चौक से निकल के फरासा बंगला जा रहा था ऋषि को लेने। ऋषि के घर से निकलते ही मिस्त्री की दुकान है, वहाँ पे हमारी जीत बहस हुई थी और उस छोटे लड़के ने बोला था कि है ना मैं मेरे भाई को बुलाता हूँ, तो मैंने बोला कि बुला ले, क्या दिक्कत हुआ। तब उसके घर वाले आए, 7-8 जिने 20 जिने, और उन्होंने जीत बहस हुई और मारा मेरे को। ये हादसा किस जगह हुआ? हादसा फरासा का बंगला। फरासा का बंगला ये लाइका? चौक के आगे। अच्छा, मोती चौक के आगे। अच्छा, तो उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह थे क्या? नहीं, हथियार वगैरह कुछ नहीं थे। वो 7-8 जिने थे जो मेरे ऊपर आगे अकेले थे। मैं इसको बचाने जा रहा था तो उसके चक्कर में मेरे को मार दिया उन्होंने। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी कोटा के आकाशवाणी कॉलोनी और गायत्री विहार इलाकों में सिविल लाइन प्रोजेक्ट जनता के जी का जंजाल बन गया है। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालकर सड़कों को खुला और बदहाल छोड़ने से अब लोगों का घरों से निकलना मुहाल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि महीनों पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक पैच वर्क तक नहीं किया गया। अधूरी सड़कों पर बिखरी गिट्टियां और गहरे गड्ढे हर पल हादसों को दावत दे रहे हैं। नगर विकास न्यास द्वारा शहर के अन्य हिस्सों जैसे डडबाड़ी में 2.71 करोड़ के सीसी रोड निर्माण के टेंडर जारी किए गए हैं, लेकिन गायत्री विहार अब भी उपेक्षा का शिकार है। हाल ही में कोटा में घटिया निर्माण के कारण हुए बड़े हादसों को देखते हुए जनता में भारी आक्रोश है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन महाराजगंज से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन ये हकीकत है। पूरा मामला पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर चौराहे का है। आरोप है कि पैसे के लेन देन के विवाद में प्रधान प्रतिनिधि बटाई डीहा जमाल अहमद सहित लगभग 1 दर्जन लोग 2 लग्जरी गाड़ियों से मौके पर पहुंचे और अतिउल्ला नामक युवक की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक अतिउल्ला और उनके दूर के रिश्तेदार प्रधान प्रतिनिधि जमाल अहमद के बीच लंबे समय से पैसों का विवाद चल रहा था। मंगलवार को आरोपी युवक जगदीशपुर चौराहे पर स्थित दुकान में पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर अतिउल्ला पर हमला कर दिया। पीड़ित अतिउल्ला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हम ये परसौनी के रहने वाले हैं, हमारा नाम अतिउल्ला है और ये बटई डीहा के प्रधान जो जमाल हैं नाम के, वो अपने भाई के साथ यानी और गुंडे भी थे 10-12 लोग। 2 गाड़ी से आए वो लोग, एक काला कलर गाड़ी था, एक वाइट कलर गाड़ी था और कुछ लोग बाइक से भी आए हैं मोटरसाइकिल से, और ये लोग आके तुरंत धड़ाधड़ मारने लगे हमको और जान से भी मारने की धमकी दे रहे थे। और ये बातचीत हो रहा था हमारे साले से, उन्हीं से कुछ पुरानी रंजिश का बात हो रहा था। वो लोग बातें कहानी की, उसी में हम भी बोल दिए 2 बात।
उसी पे ये लोग हमको मारने लगे। अच्छा, उसमें झगड़ा तो हुआ, उसके बाद एक गुंडा बुलाया 15-20 लोग को 2 गाड़ी से, वो लोग आए हैं और हम यहाँ शादी का कार्ड छपवा रहे थे, उसी वही बात कर रहे थे, लिखवा रहे थे, तब तक ये लोग आए पीछे से हमको मारने लगे। लात घूसा से जो भी पाए हो, जैसे भी पाए वो लोग मारे हैं, मेरे चेहरे पे, शरीर पे बहुत मारे हैं और हाथ में भी चोट लग गया ज़्यादा। अब फ्रैक्चर है क्या नहीं है अभी तो हमको मालूम नहीं है, अब तुम डॉक्टरी करेंगे तब मालूम पड़ेगा। पुलिस को हमने सूचना दिया है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और हमारे पास यही फ़ोन आया है अभी तक शाम के टाइम कि मुकदमा लिखा जाएगा, आप आइए, और कोई बात नहीं हुआ है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये लोग एक बहुत पहले से इन लोगों पर मुकदमा भी चल रहा है और ये लोग अपना नेपाल का बॉर्डर पे रहते हैं। नेपाल के जो है बॉर्डर के ज़रिए से हमको ये लोग ब्लैकमेल करना चाह रहे थे कि मार के हम लोग नेपाल चले जाएंगे। और फिर उसके बाद शाम के टाइम हमारी दुकान के पास आए हैं, दो आदमी थे, 2 लड़के थे, गाड़ी से गए हैं, अब चेहरा बांधे हुए थे और चिल्ला के बोल के गए हैं कि अगर मुकदमा हुआ, FIR दर्ज हुआ तो जान से मार देंगे। अब वो हम जब तक उठ के बाहर निकले तब तक वो लोग चले गए मोटरसाइकिल से, देख भी नहीं पाए क्योंकि हाईवे रोड है। अब इतना बोल के वो लोग चले गए। अभी भी ये धमकी ही दिया है कि हमारा नेपाल में भी आना जाना है और इंडिया में भी आना जाना है, जो भी करना होता हम ऐसे ही करते हैं, 2 नंबर का काम करता ही है वो। और मारने का धमकी यही देता कि हम नेपाल भी अगर यहाँ करेंगे तो नेपाल भाग जाएंगे, वहाँ करेंगे तो इंडिया भाग जाएंगे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर जिले के टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम वैजना में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्रों के अनुसार शादी समारोह में कुछ डांसर महिलाओं द्वारा अश्लील नृत्य किए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मौजूद लोगों के बीच मारपीट की नौबत आ गई और वहां रखी कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी जाने लगी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने अपनी 2 नाली बंदूक से हर्ष फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज से समारोह में अफरा तफरी मच गई और गांव में दहशत का माहौल बन गया। वायरल वीडियो के आधार पर थाना टांडा पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रामपुर जिले में अवैध उपखनिज खनन, ओवरलोडिंग और अनाधिकृत परिवहन जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त प्रवर्तन अभियान चला रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार जिले के प्रमुख चेक पोस्टों पर अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का अवैध खनन या ओवरलोडिंग नहीं हो सके। अजीतपुर बाईपास के पास राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अभियान के दौरान कई वाहनों को सीज किया और कई वाहनों के चालान किए। अवैध खनन रोकने के लिए पूरी ARTO टीम सतर्कता के साथ ड्यूटी कर रही है। 25 जनवरी को प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले के समस्त तहसील क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर चेक पॉइंट स्थापित कर व्यापक रात्रिकालीन विशेष वाहन जांच अभियान संचालित किया। प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अचानक, निरंतर और सख्त प्रवर्तन अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सर, चेकिंग चल रही है गाड़ियों की, सर बताएं क्या क्या चेक किया जा रहा है और कितनी गाड़ियां सीज की गई हैं आज? देखिए, आज जो है अभी जो है 2 गाड़ी सीज की गई है जो बिना फिटनेस की हैं और उनमें MV एक्ट के अंतर्गत जो है सारी कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जो है एक गाड़ी जो है ओवरलोड थी, जो उसको भी जो है हम लोगों ने उसका जो है चालान किया था, जो उन्होंने 42,000 रुपये उसमें जमा कराया है। साथ ही एक और गाड़ी जो नई गाड़ी थी जिसमें 6,000 रुपये का चालान था, उन्होंने भी ऑन द स्पॉट ऑनलाइन जमा कराया, जिसमें HSRP नहीं लगी हुई थी और ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। इसके अलावा जो है 3 गाड़ियाँ और चालान हुई हैं जिनमें जो है रिफ्लेक्टर नहीं था, उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था तथा एक में जो है प्रेशर हॉर्न नहीं लगा। सर, ओवरलोड गाड़ी अभी तक कोई आई है? ओवरलोड गाड़ियाँ एक हुई है ना, मैंने आपको बताया कि भाई 42,000 रुपये जिस पे जमा कराए उस पर 6 टन ओवरलोड थी जी। तो सर, ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान तो लगातार चल ही रहा है जब तक जो है रोडों पर जो है इस तरीके के वाहन चलते रहेंगे और अगर उनमें ओवरलोड पाया जाता तो उस पर कार्रवाई होती रहेगी।
रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रीवा जिले के जने थाना अंतर्गत पठट कला में उप स्वास्थ्य केंद्र के पास शासकीय भूमि पर सैकड़ों बेघर परिवारों ने डेरा डाल दिया है। इन परिवारों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए अपनी कोई जमीन या घर नहीं है, इसलिए वे इस सरकारी भूमि पर रहने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर ग्रामीण बसे हैं वह खसरा नंबर 22 की शासकीय भूमि है। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों के बीच भूमि के उपयोग को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें रहने के लिए छत मुहैया कराई जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या और उनकी मांगों ने क्षेत्र में हलचल तेज कर दी है। स्थानीय लोग और प्रशासन अब इस मामले पर आगे की कार्यवाही और समाधान की दिशा में चर्चा कर रहे हैं। कहाँ के निवासी हैं? बंधक। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या यह है सर कि बांध में पानी आ जाता है, हम लोग बसे हैं वहाँ पे। अब पानी आ जाता है, हमारे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएं? अब पता चली कि यहाँ सरकारी मतलब जमीन है, तो हम लोग सब लोग आए कि यहाँ समूह बना के जितने गरीब लोग हैं, अब पूरा जितने यहाँ से है सब सरकारी है सर, तो हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं पूरा जितना है। आप कितने दिन से यहाँ आई हैं? और हमसे 1 हफ्ता हो गया यहाँ आने, मतलब बंधा से तो बहुत दिन से रहते हैं, पानी भर जाता है फिर बनाते फिर नसाते, यहाँ 1 हफ्ता हो गया। पर साली नपा था ये जमीन की सरकारी है। तो कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? पटेल लोग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए, धमकी सटकी भी दे रहे हैं। हाँ। अभी प्रशासन यहाँ आई थी एक आध बार? हाँ, प्रशासन आई थी, 4 रोज आती है। क्या कहते हैं प्रशासन? नप जाएंगे हट जाओ, नप जाए तो बसना, हट जाओ तो मतलब हट जाओ, नप जाए तब बसना। तो हम लोग कहते हट जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा मुझे? जुग्गी छाने आते हमसे लेके नहीं जाएंगे, ना जमीन ना जुग्गी, रहने दो आप नापिए इतनी। तो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रही हैं आप? ये है कि हम लोग को ये जमीन चाहिए, हमारे बाल बच्चों का, हम लोग गरीब मनी कहाँ जाए, वो मिलना चाहिए जो पट्टा में नहीं लेंगे हम। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग को हमारी सरकारी जमीन मिलना चाहिए। बंधा बांधने के बाद हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है? नहीं है, हमारे पास खुद के जमीन नहीं है, पट्टे की जमीन नहीं है, तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? तो क्या शासन से आप कहना चाह रही हैं? शासन से यही कहना चाहते हैं कि हम गरीबों की मदद की जाए, हमारे हक की चीज़ें मिले, सरकारी ज़मीन मिले, सरकारी रोड मिले, हर चीज़ की सरकारी। तो आप लोग लगभग कितने दिन से यहाँ पर हैं? 1 हफ्ते। और कितने लोग मौजूद हैं मतलब यहाँ रहने के लिए? सारे लोग यहीं मौजूद हैं, 150-200 लोग हैं। हाँ, 150-200 लोग यहीं रहते हैं, रात दिन खाना पीना सब यहीं करते हैं, यहीं रहते हैं। और यही मांग है हम लोगों की कि हमारे हक की चीज़ें हमें दी जाए। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।